Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. Okay, so in my last video I have already discussed about some basic concept of kinematics, 1D motion. So in my last video मैंने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बोला था, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बोला था एंड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट बोला था. एंड आज हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉब्लम विल मेक द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है. देखो, a particle moves half of distance with v1 velocity and next half with v2 velocity. Find average velocity. एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है. हमारा v1 और v2 दोनों वेलोसिटी दिया हुआ है. क्या बोला गया है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस. मान के चलो ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस. ओके, ये रहा x, ये रहा नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. सो दोनों ही सेम है, मतलब x ये भी x. यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v1. यहाँ पे वेलोसिटी v2. और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता हूँ, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है? मतलब ये एक 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है. सो 1 डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी v1 है, v2 है. हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मतलब यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, यहाँ पे हमें टाइम चाहिए. वहाँ से हम क्या निकालेंगे? टोटल टाइम निकालेंगे. एंड टोटल टाइम से हम अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें देन वी विल गेट एवरेज वेलोसिटी. सो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x प्लस x. सो डिस्प्लेसमेंट तो टोटल बन गया 2x. अब टाइम चाहिए, टोटल टाइम. टोटल टाइम यहाँ पे मान के चलो टाइम t1 है, यहाँ पे मान के चलो टाइम t2 है. यहाँ से हमें टोटल टाइम चाहिए. तुम लोगों को पहले ही पता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब यहाँ पे अगर t1 होगा, यहाँ पे v1 होगा. ओके, सो यहाँ से हमें t1 का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. t1 प्लस t2, ये रहा टोटल टाइम. t1 का वैल्यू कितना रहा? x बाई v1. t2 का वैल्यू कितना रहा? x बाई v2. बहुत ही अच्छा. जस्ट पुट दोज वैल्यूज. ओके, क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी 2x डिवाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2. इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा क्या? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. यह रहा एवरेज वेलोसिटी. बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या निकाला? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. ओके, कैसे आंसर आया? और एक बार मैं बोल रहा हूँ. हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ v2. If the corresponding times are t1 and t2, then t1 is equal to x by v1 and t2 is equal to x by v2. Then total time is x by v1 plus x by v2. This is the total time. And you know that average velocity is equal to total displacement divided by total time. And what's the total displacement here? Here total displacement is x plus x, that is 2x. And total time is x by v1 plus x by v1. So now just put the values here. Okay, so what we will get? We will get v average is equal to 2x, that is the total displacement divided by t1 plus t2. Then finally we will get 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Okay, very important क्वेश्चन. एंड ये जो रिज़ल्ट है
इस रिजल्ट को अगर तुम याद रख पाओ तो क्या होगा, तो अगर तुम्हें इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए, किस टाइप का क्वेश्चन, मान के चलो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, सो नाउ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, 2v1 इंटू v2 दैट इज 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 दैट इज 15 प्लस 20, इजीली विल गेट 2 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, सो 5 3 5 4 24 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मोशन। ओके, सो यहाँ से हमारा दो प्रॉब्लम बन गया, पहले तो फॉर्मूला आ गया, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हमें कोई वैल्यू दिया हुआ होगा कि 15 मीटर पर सेकेंड एंड सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, देन वी कैन solve the problem using this formula. Okay, I think it's clear. अगर ये तुम लोगों के पास क्लियर हो गया, सो अब हम और एक प्रॉब्लम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, वो प्रॉब्लम क्या होगा, वो प्रॉब्लम अभी बताते हैं। अगर ये प्रॉब्लम तुम लोगों को समझ में आया है तो लाइक करना, और लाइक के साथ अब जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं उसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में बोलना। ओके, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इफ ए कार कवर्स 2/5 of the total distance, 2/5 of the total distance, 2/5 of total distance with v1 velocity, with v1 velocity, and 3/5 of total distance with v2 velocity. And the question is find average velocity. एवरेज वेलोसिटी निकालने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो, वो समझ गए तो कोई भी प्रॉब्लम तुम कर सकते हो रिगार्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। ओके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो 2/5 और ये रहा 3/5, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 1 है, 2/5 प्लस 1/5, 1 बन गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छा। अगर फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी v1 होगा, फर्स्ट टाइम में वेलोसिटी v1 होगा, देन फर्स्ट टाइम में जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, मतलब 2/5 डिवाइडेड बाय v1 दैट इज 2/5 v1। ये रहा t1। अब t2 क्या आएगा, t2 आएगा 3/5 v2। कैसे आया, डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे x नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट को 1 मान लिया। मान सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को 1। ओके, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 1 बन गया देन ये हो गया 2/5 और ये बन गया 3/5। सो 2/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम फॉर दिस सेगमेंट एंड 3/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दैट इज द टाइम फॉर दिस सेगमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 1 है, टाइम t1 प्लस t2 है। t1 का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2/5 v1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3/5 v2। यहाँ पे एलसीएम करे तो क्या आएगा, v1 v2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2v2, यहाँ पे आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1। सो ये रहा हमारा एवरेज वेलोसिटी।
5v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस 3v1। बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से तुम लोगों को याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या लिया? 1 मान लिया। क्यों? क्योंकि 2/5 एंड 3/5 इसको ऐड करने से 1 आएगा। सो इसको हम 2/5 मान लिए, इसको हम 3/5 मान लिए। 2/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी t1 आ गया, 3/5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी t2 आ गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। t1 का वैल्यू लो, t2 का वैल्यू लो, पुट करो, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, अब हम और एक टाइप का प्रॉब्लम करेंगे ऑन दिस एवरेज वेलोसिटी। x से हम डिस्प्लेसमेंट मेंशन कर रहे हैं, t से हम टाइम मेंशन कर रहे हैं। ओके, x से हम डिस्प्लेसमेंट एंड t से हम टाइम मेंशन कर रहे हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। ओके, x वर्सेस t ग्राफ। एंड यहाँ पे ये 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ये मीटर पे है और ये सेकंड। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इज इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो यस, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी। कैसे निकाले वेलोसिटी? क्या बोला था मैंने? स्लोप ऑफ द x वर्सेस t ग्राफ इज वेलोसिटी। तो स्लोप कैसे निकाले? स्लोप कैसे निकाले? स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप निकालने के लिए हमें ये जो एंगल है इसका जो थीटा होगा, इसका tan थीटा निकालना पड़ेगा। ये tan थीटा ही है इसका वेलोसिटी। एक काम कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लेते हैं और इसको अगर ड्रॉ करें तो ये रहा नॉर्मल और ये रहा बेस। tan थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल बाय बेस। नॉर्मल कितना है? 3 मीटर है। बेस कितना है? 3 सेकेंड है। सो मीटर पर सेकेंड, 3 कैंसिल हो गया। 1 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। अब हम थोड़ा इस प्रॉब्लम को थोड़ा आगे ले जाएंगे और हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब क्वेश्चन ये रहा कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होता क्या है, कहाँ पे मिलेगा हमें इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी समझने के लिए
हमें और एक कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हमें पहले सीखना पड़ेगा। वो क्या है? वो है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे यहां से। ओके, सो हमें दोनों फायदा मिलेगा, दो फायदा होगा। क्या? एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा और एक क्या? डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है। बहुत कुछ हमें मिलेगा यहां से। मान के चलते हैं कि ए पार्टिकल moves in such a way that its displacement along x-axis is represented as x as a function of t is equal to t square। ओके, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि यहाँ पे अगर t का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें इस पार्टिकल का पोजीशन मिलता रहेगा। ओके, और पोजीशन मिलता रहेगा मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिलता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये रहा x, ये रहा t। हम तीन पोजीशन लेंगे यहां पे समझने के लिए। t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, वो हम नहीं ले रहे हैं। t इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे पुट करे तो 1 आएगा। t इज इक्वल टू 2 अगर पुट करे तो यहाँ पे 4 आएगा। t इज इक्वल टू 3 अगर पुट करे तो यहाँ पे 9 आएगा। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे 0 पे तो 0 आ गया, यहाँ पे ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। ओके, यहाँ पे ये रहा 1। ओके, यहाँ पे थोड़ा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8 और ये रहा 9। ओके, तो हम अब पॉइंट्स को लेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, थर्ड पॉइंट 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू 4। ओके, फोर्थ पॉइंट 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू 9। सो ये रहा। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर आया है ना, ये जो स्ट्रक्चर आया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा यहाँ से। इसको हम बोलते हैं, ये जो ट्रैजेक्टरी हमें मिला है इसको बोलते हैं पैराबोला। ओके, थोड़ा पैराबोला के बारे में भी यहाँ पे बोल देते हैं। ये पैराबोला कैसा है? y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर। इस तरह का इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर है। ओके, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा? या अगर यहाँ से तुम x को निकालो, इस इक्वेशन से x को निकालो तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ओवर वाई बाई के आएगा ना। ओके, मतलब इस इक्वेशन के लिए x का दोनों वैल्यू है, प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए y का दोनों वैल्यू है, प्लस और माइनस। ओके, तो अगर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को हम ड्रॉ करें तो कैसा मिलेगा? ये रहा हमारा y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस,
मतलब x का दोनों वैल्यू के लिए अगर यहाँ पे हम ले लें प्लस रूट ओवर वाई बाई के, यहाँ पे हम ले लें माइनस रूट ओवर वाई बाई के, इन दोनों के लिए हमारा y का ऐसे हमें पॉइंट मिलेगा और दोनों ही सिमेट्री पॉइंट मिलेगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे बन जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ऐसे बन जाएगा, y के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आएगा। यहाँ पर भी देखो x के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आया है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, t को मैंने x एक्सिस में डाला है, t को मैंने x एक्सिस में डाला है, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट को मैंने y एक्सिस में डाला है, तो ग्राफ ऐसे आया। टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इस तरफ का जो पार्ट है वो नहीं आया यहाँ पे। बट अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करें y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तब अगर x का नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करें तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो जिसका स्क्वायर नहीं रहेगा उसका रेस्पेक्ट में सिमेट्री आएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, पैराबोला। ये ग्राफ तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर होगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू के और x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इस तरह का कोई ग्राफ, इस तरह का कोई इक्वेशन मिलेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। ओके, ये रहा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का। अगर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, ये रहा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का और ये रहा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर का। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया ये पैराबोला क्या है, पैराबोला का ग्राफ किस तरह का इक्वेशन के लिए पैराबोलिक ग्राफ होता है। ओके, अगर इसको हम यहाँ से कंपेयर करें तो बिना कोई एग्जाम्पल लिए, ये यहाँ पे जो मैंने लिया 1 1 2 2 4 9 3, ऐसे एग्जाम्पल लेना का कोई ज़रूरत नहीं। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, मतलब ग्राफ ऐसे ही होगा, मतलब ग्राफ ऐसे ही होगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा भी दिया है, ऐसे हो रहा है। यहाँ पर देखो वैसे ही ग्राफ है, वैसे ही ग्राफ है। ओके, तो ये तुम्हारा, आई थिंक ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर बन गया कि अगर एक y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर इस तरह का कोई इक्वेशन होगा तो उसका जो ग्राफ है उसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। और यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, मतलब x को अगर इस एक्सिस में डाले और t को अगर इस एक्सिस में डाले तो x के रेस्पेक्ट में सिमेट्री हो, ऐसे एक पैराबोला बनेगा। ओके, तो पैराबोला का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। क्या सीखने वाले हैं, हमारा टारगेट क्या था, टारगेट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना। यहाँ पे देखो अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो क्या होगा। ओके, वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो क्या होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 3, 1 से 4 गया, और टाइम का डिफरेंस क्या है, टाइम का डिफरेंस है 1, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बन गया 3 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी। यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी ले ले तो नेक्स्ट वेलोसिटी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बन गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, तो ये वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो हर एक टाइम में, हर एक स्मॉल टाइम में हमारा डिफरेंट वेलोसिटी होगा। हर एक स्मॉल टाइम में हमारा डिफरेंट वेलोसिटी होगा। और ये वेलोसिटी अगर स्मॉल टाइम में डिफरेंट होगा तो इस स्मॉल टाइम के लिए जो वेलोसिटी होगा, इसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इसी वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। थोड़ा डीपली समझते हैं, एक काम करते हैं डीपली समझने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइम इंटरवल लेते हैं और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक तो कर्व है। अगर ये कर्व नहीं होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन बन जाता, ओके, एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये रहा थीटा। किसी भी
कर्व का कोई भी पॉइंट में अगर स्लोप निकालना चाहिए, ओके, देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट द पॉइंट। ओके, इस पॉइंट में मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो निकालना चाहिए, वो निकालना पड़ेगा। उस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मिला डेल्टा एक्स और यहाँ पे एक टाइम इंटरवल मिला है, वो उस टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी बोलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी आएगा वो बन जाएगा क्या, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, अब हमने क्या बोला था, बड़े ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी को हमें छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा करें, इतना छोटा कि हमारा जो नया कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट आ जाए। नया कॉन्सेप्ट क्या था, कैलकुलस। कैलकुलस में हमें जाना है। कैलकुलस में जाने के लिए ये जो डेल्टा टी है कितना छोटा होगा, डेल्टा टी टेंस टू नियर अबाउट जीरो होगा, बट जीरो नहीं, टेंस टू जीरो होगा। टेंस टू जीरो और जीरो दोनों सेम नहीं है। टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, मान के चलो 0 पॉइंट जितना चाहे जीरो ले लो, उसके बाद एक ले लो, तो ये रहा टेंस टू जीरो। 0.00000, उसके बाद एक ले लिया, 0.00000, उसके बाद एक 2 ले लिया। ये सारे टेंस टू जीरो है। एक आफ्टर डेसिमल एक करके जीरो ऐड करते जाओ, तुम्हारा जो वेरिएबल है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और वो नियर अबाउट जीरो होता जाएगा। और अगर हम ऐसे ले लिए तो इसको हम बोलते हैं क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको हम लिमिट कहते हैं, मैथमेटिक्स में इसको हम लिमिट कहते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। कितना छोटा, बहुत ही छोटा। अगर तुम ये मान लो, अब थोड़ा तुम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा, अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा बन जाए तो ये जो कार्व है ना, कार्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्व का बहुत ही छोटा सा हिस्सा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे जो कार्व है उस कार्व का, इसको अगर डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गया डेल्टा टी टेंस टू जीरो बनने से, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं dx dt, dx dt। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो ये रहा हमारा dx dt। ये dx dt क्या है, dx dt है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। dx dt क्या है, dx dt एक्चुअली स्लोप है। सो यहां से हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन आ गया कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट for a time interval tends to zero is called instantaneous velocity। क्या बोला मैंने, rate of change of displacement for a time interval tends to zero is called instantaneous velocity। नोट्स में लिख लेना। और उसी के साथ हमारा और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, वो क्या, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेने से हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया dx dt। और dx dt को हम क्या बोलते हैं, dx dt को हम बोलते हैं चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे dx dt है तो चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर dy dx होगा तो चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे। ओके, सो dx dt क्या है, चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। और चेंज ऑफ x, अगर यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट होगा, t अगर टाइम है, देन dx dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
सो क्या आया इंफॉर्मेशन, ये था हमारा ग्राफ, ये रहा स्लोप, ये रहा थीटा, यहाँ पे था डेल्टा टी, यहाँ पे था डेल्टा एक्स। यहाँ से हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया dx dt, और ये dx dt का मीनिंग क्या है, चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ओके। और dx dt gives slope of x versus t ग्राफ, ओके। सो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, dy dx का मतलब क्या है, चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ x विथ t मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy dx क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, सॉरी x वर्सेस y ग्राफ, x वर्सेस y ग्राफ, ओके। सो ये जो डिफरेंशिएशन है dy dx, ये डिफरेंशिएशन का हमारे पास कुछ फॉर्मूला चाहिए, उन फॉर्मूला से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं कोई भी फंक्शन का। अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को हमें t का फंक्शन में अगर गिवन होगा, then using formula of differentiation we can determine the instantaneous velocity at any time, okay। so पहले हम कुछ फॉर्मूला जान लेंगे डिफरेंशिएशन का। d dx of x टू दी पावर n, ओके, क्या होगा, होगा n x टू दी पावर n माइनस 1। d dx of log base e x is equal to 1 by x। d dx of u into v, u और v दोनों को ही x का फंक्शन होना पड़ेगा, ओके। u इंटू डी वी डी एक्स प्लस v इंटू डी यू डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ u बाई v इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू v इंटू डी यू डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स। d dx of sin mx is equal to m into cos mx, d dx of cos mx is equal to minus m into sin mx, ओके। ये कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी है तुम लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे काफ़ी है, बाद में अगर कुछ और फॉर्मूला लगेगा तो मैं बोल दूँगा। तो यहाँ ये रहा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला क्या है, और एक फॉर्मूला है ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी जेड इंटू डी जेड डी एक्स। ये और एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब इसी में एक फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या दिया था मैंने, x ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया था। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, dx dt, मतलब d dt ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या है, देखो t का रेस्पेक्ट में यहाँ पे t, यहाँ पे x, यहाँ पे x, देखो यहाँ पे पावर n था, n सामने आएगा, यहाँ पे 2 सामने आएगा,
t टू दी पावर 2 - 1 मतलब 1 बन जाएगा, मतलब ये आंसर क्या है 2t। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा क्या 2t। ये रहा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ओके, और डिफरेंशिएशन भी तुम लोगों को समझ में आया थोड़ा बहुत, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला दे दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो कम्प्लीटली ऑन डिफरेंशिएशन में होगा। हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन समझेंगे पहले, एंड उसके बाद हम फार्दर काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। काइनेमेटिक्स का बहुत सारा पार्ट होगा, बहुत सारा वीडियो बनेगा। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है देन लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो पहले अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसमें ऐड हो जाना। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेजना, मैं उसका वीडियो बना के सॉल्यूशन दूंगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम डालो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।